हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज ऑफ इंडिया और मैं हूं प्रीति। आज मैं इंडिया की एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऊटी के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी। ऊटी के एटिमोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और क्लाइमेट की डिटेल्स मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ऊटी, जिसका मेन नाम जो है ना, आधिकारिक तौर पर जो नाम है वो है उदगमंडलम, भारतीय राज्य तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में एक शहर और नगर पालिका है ये ऊटी। ये कोयम्बटूर से 86 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में स्थित है और नीलगिरी जिले का मुख्यालय है। नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित इसे हिल स्टेशनों की रानी के नाम से जाना जाता है और ये एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मूल रूप से टोडा लोगों के कब्जे वाला ये क्षेत्र 18वीं सेंचुरी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में आ गया। बाद में ये मद्रास प्रेसिडेंसी की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में कार्य किया। अर्थव्यवस्था पर्यटन और कृषि की सेवा करने वाले आतिथ्य उद्योग पर ये आधारित है। ये शहर नीलगिरी घाट सड़कों और नीलगिरी माउंटेन रेलवे द्वारा मैदानी इलाके से जुड़ा हुआ है। अब जानते हैं एटिमोलॉजी मतलब शब्द साधन के बारे में। इस क्षेत्र को पहले ओटाकल मांडू के नाम से जाना जाता था। तमिल में ओथाकल अर्थ है कि एकल पत्थर, जो स्थानीय टोडा लोगों द्वारा पूजनीय एक पवित्र पत्थर का संदर्भ है, और मांडू गांव के लिए एक टोडा शब्द है। ये बाद में उदगमंडलम बन गया, जिसे अंग्रेजों ने अंग्रेजी रूप देकर उटाकामुंड कर दिया। नाम के पहले भाग मतलब उटाका के साथ ये क्षेत्र का स्थानीय नाम का अपभ्रंश था और दूसरा भाग मांड स्थानीय टोडा शब्द मांडू का संक्षिप्त रूप था। स्थान का पहला ज्ञात लिखित उल्लेख मार्च 1821 के एक पत्र में ओटोकेमुंड के रूप में दिया गया है, जो एक अजात संवाददाता द्वारा मद्रास गैजेट को लिखा गया था। उटाकामुंड को बाद में छोटा करके ऊटी कर दिया गया। ऊटी नीलगिरी पहाड़ियों में है, जिसका अर्थ है नीले पहाड़। इसका नाम कुरुंजी फूल के कारण रखा गया है, जो ढलानों को नीला रंग देता है। अब जानते हैं यहाँ की हिस्ट्री के बारे में। नीलगिरी पहाड़ियों का सबसे पहला संदर्भ 5th या 6th सेंचुरी के तमिल संगम महाकाव्य सिलप्पथिकरम में मिलता है। ये क्षेत्र बड़ागास, टोडस, कोटस, इरुलास और कुरुम्बा जैसे विभिन्न जनजातियों के कब्जे वाली भूमि थी। इस क्षेत्र पर विभिन्न समयों के दौरान चेर, चोल और पांडे के 3 तमिल राज्यों द्वारा शासन किया गया था। टोडो का उल्लेख होयसल राजा विष्णुवर्धन और उनके सेनापति पुनिसा के 1170 CE के एक अभिलेख में मिलता है। इस पर पल्लव, सातवाहन, गंग, कदंब, राष्ट्रकूट, होयसल और विजयनगर साम्राज्य जैसे विभिन्न राजवंशों का भी शासन था। 18वीं शताब्दी में टीपू सुल्तान ने नीलगिरी पर कब्जा कर लिया और 1799 में ये क्षेत्र ब्रिटिशों के कब्जे में आ गया। ये मद्रास प्रेसिडेंसी के कोयम्बटूर जिले का हिस्सा बन गया। 1818 में कोयम्बटूर जिले के तत्कालीन कलेक्टर जॉन सुलिवन के सहायक JC विया और NW किंडर्सले ने पास के एक कोटागिरी का दौरा किया और इस क्षेत्र को समर रिट्रीट के रूप में काम करने की क्षमता के बारे में जानकारी दी। सुलिवन ने यहाँ अपना निवास स्थापित किया और 31 जुलाई 1890 को राजस्व बोर्ड को रिपोर्ट किया। उन्होंने सिरुमुगई से एक सड़क पर भी काम शुरू किया, जो मई 1823 में पूरा हुआ और 1830 to 1832 के बीच कुन्नूर तक बढ़ाया गया। 1827 तक इसे मद्रास प्रेसिडेंसी के एक अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था और मद्रास के तत्कालीन गवर्नर स्टीफन लुशिंगटन के आदेश पर इसे और विकसित किया गया था। 51 एकड़ में फैला सरकारी वनस्पति उद्यान 1842 में स्थापित किया गया था और 1959 में एक पुस्तकालय स्थापित किया गया था।
1866 में ऊटी को नगर पालिका बना दिया गया और सरकारी क्षणों के माध्यम से सड़कों, जल निकासी और मार्ली मुंड और टाइगर हिल जलाशयों से पानी की आपूर्ति सहित नागरिक सुधार किए गए। अगस्त 1868 में नीलगिरी को कोयम्बटूर जिले से अलग कर दिया गया और जेम्स विल्किंसन ब्रिग्स को इसका पहला आयुक्त नियुक्त किया गया। 1 फरवरी 1882 को नीलगिरी को एक जिला बनाया गया और तत्कालीन आयुक्त रिचर्ड वेलेस्ली बर्लो इसके पहले कलेक्टर बने। 20th सेंचुरी की शुरुआत तक ऊटी एक कृत्रिम झील या लेक, विभिन्न पार्क, धार्मिक संरचनाएं और पोलो, गोल्फ और क्रिकेट के लिए खेल सुविधाओं के साथ एक अच्छी तरह से विकसित हिल स्टेशन था। ये मद्रास प्रेसिडेंसी की समर राजधानी मतलब समर कैपिटल और ब्रिटिश अधिकारियों के लिए आश्रय स्थल के रूप में कार्य करता था। स्वतंत्रता के बाद ये शहर एक लोकप्रिय पहाड़ी रिसोर्ट के रूप में विकसित हुआ और पास के वेलिंगटन भारतीय सेना के रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज का घर बन गया। अब जानते हैं कि जियोग्राफिकल फीचर्स के बारे में। ऊटी नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है, जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पश्चिमी घाट का हिस्सा है। ये नॉर्थ में मोयर नदी द्वारा पड़ोसी राज्य कर्नाटक से और साउथ में पालघर गैप द्वारा अनाईमलई और पलानी पहाड़ियों से अलग होता है। ये समुद्र तल से 2240 मीटर मतलब 7350 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। शहर का कुल क्षेत्रफल 30.36 किलोमीटर स्क्वायर है। ऊटी से लगभग 10 किलोमीटर दूर डोडाबेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, जो 8606 फीट है। ऊटी लेक 65 एकड़ में फैली एक कृत्रिम लेक है, जिसे 1824 में बनाया गया था। पायकारा ऊटी से 19 किलोमीटर दूर स्थित एक नदी है, जो मुकुर्थी चोटी से निकलती है और झरनों की एक श्रृंखला से होकर बहती है, जिसमें 180 फीट और 200 फीट की अंतिम दो झरने पायकारा झरने के रूप में जाने जाते हैं। कामराज सागर बंद ऊटी से 10 किलोमीटर दूर स्थित है। एमरल्ड लेक, एबलेंच लेक और पार्थिमुंड लेक इस क्षेत्र की अन्य लेक्स हैं। अब जानते हैं कि क्लाइमेट्स के बारे में। कोपिन क्लाइमेट वर्गीकरण के तरह ऊटी में उष्णकटिबंधीय उच्चभूमि जलवायु है। इसकी अधिक ऊंचाई के कारण तापमान आमतौर पर आसपास के मैदानी इलाकों की तुलना में कम होती है। गर्मियों के दौरान समर के टाइम औसत यहाँ के टेम्परेचर 10 to 25 डिग्री तक होती है और जब विंटर सीजन होता है तब 0 to 21 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अब तक इसका जो हाईएस्ट टेम्परेचर था वो गया 28.5 डिग्री और सबसे लोएस्ट जो टेम्परेचर है वो गया -5.1 डिग्री। शहर में साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट दोनों मानसूनों के दौरान भारी वर्षा होती है और सालाना यहाँ पे जो रेन होता है वो है 1100 मिलीमीटर। तो ये था ऊटी की जो हिस्ट्री, जियोग्राफी, एटिमोलॉजी और वहाँ के जो क्लाइमेट है उनके बारे में। मेरे अगले वीडियो में मैं ऊटी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन लेके आऊंगी, लेकिन आज के लिए इतना ही। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। नमस्ते।